सिर्फ एक सिगरेट आईफोन खराब कर सकती है, लेकिन कैसे? और घुंघराले बाल वाले बच्चे जापान में स्कूल क्यों नहीं जा सकते, आज जानेंगे। और भारत की एक ऐसी लेडी जिसके पास एक या दो नहीं बल्कि 11 अलग अलग ड्राइविंग लाइसेंस है, लेकिन क्यों? जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नंबर 1, क्या सचमुच एप्पल के फोन सिगरेट से डैमेज हो जाते हैं? असल में पहले लोगों को लगता था कि एप्पल ने उनके डिवाइस को उनके सर्विस सेंटर और रिपेयर करने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया था क्योंकि फोन का कनेक्शन स्मोक के साथ ही हो जाता है। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि सभी मोबाइल कंपनीज मोबाइल में एक्सटर्नल डैमेज की वारंटी नहीं देती, और पता नहीं ये बात आपको पता है या नहीं, लेकिन एप्पल के फोन का सर्किट पूरा करने के लिए उसमें कई तरह के रॉ मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, टाइटेनियम, कॉपर और आयरन। और इसीलिए नॉर्मल फोन की तुलना में आईफोन काफी ज्यादा स्मार्ट और पावरफुल माना जाता है। और यही प्रॉब्लम है कि आईफोन के लिए एक सिगरेट के अंदर निकोटीन, टार और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे टॉक्सिक भी पाए जाते हैं, और यही चीज आईफोन के अंदर मौजूद हर रॉ मेटल्स के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देती है। और ऐसा कुछ जानने के बाद भी अगर कोई फोन के पास स्मोक करता है तो इस सिचुएशन में फोन चलना बंद कर देता है। और ऐसा होने के बाद जब आप अपने आईफोन को सर्विस सेंटर ले जाते हैं तो वहां से आपको उल्टे पांव ही वापस आना पड़ता है, क्योंकि वहां बोल दिया जाता है कि ये डैमेज इंटरनल नहीं बल्कि एक्सटर्नल है। नंबर 2, बालों का स्ट्रेट या फिर कर्ली यानी घुंघराले होना ये किसी के भी जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है, पर जापानी गवर्नमेंट को इस बात से पता नहीं क्यों नफरत है। असल में यहाँ अगर किसी बच्चे के बाल कर्ली होते हैं और अगर उसने अपने बाल स्ट्रेट करवाए हैं या फिर स्ट्रेट बालों को कर्ली करवाया है, यहाँ तक कि अगर बालों के नेचुरल कलर से दूसरे रंग उसे देने की कोशिश की गई तो वो बच्चा जापान के किसी भी स्कूल में पढ़ाई नहीं कर सकता। और ऐसा यहाँ पर एक लॉ के मुताबिक अप्लाई किया गया है। और अब अगर किसी बच्चे के बाल कर्ली हैं तो उस बच्चे को जबरदस्ती अपने बालों को स्ट्रेट करवाना पड़ेगा, या किसी के बाल स्ट्रेट हैं तो उसे कर्ली करवाने की जरूरत पड़ती है ताकि वो बच्चा यहाँ किसी भी स्कूल में पढ़ाई कर सके। अब ऐसा क्यों है, इसका कोई वैलिड रीजन तो नहीं है, पर मजबूरन यहाँ के लोगों को इस लॉ को मानना पड़ता है। नंबर 3, अपने पार्टनर के साथ डिनर करना या कुछ खाना हर किसी को पसंद होता है, पर क्या आप जानते हैं कि इस काम को आप अफगानिस्तान में नहीं कर सकते? असल में अफगानिस्तान में एक लॉ के मुताबिक कोई भी कपल अब एक साथ बैठकर किसी भी रेस्टोरेंट में डिनर या कुछ और नहीं खा सकता, और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां के ऑफिसर्स को लगता है कि अफगानिस्तान की आने वाली जनरेशन काफी हद तक बिगड़ जाएगी, जो किसी भी तरह से लॉजिकल बात नहीं लगती। नंबर 4, दोस्तों आपने अपनी लाइफ में अभी तक 2 व्हीलर या 4 व्हीलर को चलाने के लिए लाइसेंस लिए होंगे, पर क्या आप जानते हैं भारत में कोची की रहने वाली राधा मनी नाम की इन 71 साल की दादी माँ के पास एक या दो नहीं बल्कि 11 अलग अलग तरह के व्हीकल्स को चलाने के लिए लाइसेंस है। और यही इस बात में सबसे अमेजिंग चीज है कि इस उम्र में भी इस भारतीय महिला के पास कुछ कर दिखाने का जज्बा कूट कूट कर भरा पड़ा है, और यही बात राधा मनी के नाम एक शानदार सा व्रूम व्रूम वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम करती है। नंबर 5, अब ये बात तो हम सभी को बहुत अच्छे से पता है कि शेर या कोई भी मांसाहारी जानवर मांस के अलावा कुछ और नहीं खा सकता, और इसी की तर्ज पर यूएसए गवर्नमेंट आइस क्यूब की तरह ही ब्लड क्यूब का कॉन्सेप्ट लेकर आई है, जिसमें कुछ इस तरह से ब्लड को भी फ्रीजर में रखकर जमाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गर्मी अपना रंग दिखाने में कसर नहीं छोड़ रही, और इसलिए जानवरों का ख्याल रखने के लिए इस तरह के इनिशिएटिव को उठाया गया है ताकि जानवरों की हेल्थ मेंटेन रहे। नंबर 6, हम सब कपड़े पहनने के लिए अच्छे फैब्रिक का इस्तेमाल करते हैं जैसे कॉटन या फिर सिल्क, ताकि हम भीड़ में कूल दिख सकें, लेकिन नॉर्थ कोरिया और चीन इस मामले में जरा हटके है। असल में यहाँ बहुत से अमीर लोग नॉर्मल क्लोथ्स की बजाय अपने कपड़ों में स्टोन फैब्रिक का इस्तेमाल करते हैं। अब महंगी बात यह है कि इस तरह के फैब्रिक से कपड़ों को बनाने के लिए काफी ज्यादा खर्चा आता है, क्योंकि इसे स्टोन को एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है, और यही वजह है कि इस तरह के कपड़ों को यहाँ के रईस लोग ही अफोर्ड कर पाते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।